चलो, इंडिफरेंस कर्व की हम बात कर रहे थे। इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या कहा कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन का, जहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, समान स्तर की संतुष्टि को दिखाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कॉम्बिनेशन ए हो, बी हो, सी हो, दो गुड्स के कोई भी आप कॉम्बिनेशन को आप चूज करते हो, हर एक कॉम्बिनेशन आपको समान स्तर, सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन को प्रोवाइड करेगा। तो इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो जब हम इसी सारे कॉम्बिनेशन को हम ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वही ग्राफ क्या कंसिडर किया जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि सारे डॉट्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और हर एक डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है दो गुड्स के, कि हर एक कॉम्बिनेशन में दो गुड्स की कौन कौन सी क्वांटिटी उसमें रखी गई है। यानी अगर हम कहें कि एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन है तो एप्पल और बनाना की कितनी कितनी क्वांटिटी हर एक पॉइंट या फिर जो आपका कॉम्बिनेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया क्या चीज, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि जब हम दो गुड्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, तो जब किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो पैरेलली हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। यही देखा है ना, टेबल में एक बार देख लो कि हमने जैसे एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाया तो बनाना की क्वांटिटी को हमने क्या किया, कम किया। तो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो या फिर टी हो, हर एक कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर समान स्तर की संतुष्टि को दिखा रहा है। तो चाहे एक एप्पल के साथ 15 बनाना लो या फिर दो एप्पल के साथ 10 बनाना लो या फिर इस तरीके से बाकी के कॉम्बिनेशन, तो हमें सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन पे रहना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली उसी के सापेक्ष दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिस रेट से आप दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसी रेट को हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया या फिर मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त या फिर एडिशनल। तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि जब किसी गुड्स की एक एडिशनल क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो उसके सापेक्ष दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी को हम घटा रहे हैं। जिस रेट से हम घटा रहे हैं वही रेट क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस ये कहता है कि आप किस रेट से एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे ना कि जब एप्पल की क्वांटिटी क्या है, एक थी और एक से बढ़ के हम 2 पे गए, यानी हमने एक ऐड किया, तो 15 से हम कितने पे आ गए, 10 पे, यानी हमने 5 क्वांटिटी इसकी रिड्यूस कर दी। ठीक उसी तरीके से क्वांटिटी पहले 2 थी, 2 से बढ़ के हम 3 पे गए, यानी एक और हमने ऐड किया, तो उसके बदले हमने बनाने की कितनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, 4। फिर 3 से 4 यानी एक और हमने ऐड कर दिया, तो 6 से हम कहाँ पे आ गए, 3 पे, यानी 3 और कम हो गया। 4 से हम 5 पे गए, तो यानी एक और हमने ऐड किया, तो उसके बदले हमने क्या किया, 2 और रिड्यूस किया। तो अब देख रहे हो ना कि हम जब एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके बदले बनाना की कुछ क्वांटिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जिस रेट से आप रिड्यूस कर रहे हैं या फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो जो सेक्रीफाइस का रेशियो है वही रेशियो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिख लो फिर इसको दोबारा से एक बार फिर से बताएंगे, लिखो एमआरएस रेफर्स टू द रेट, एमआरएस
refers to the rate MRS refers to the rate, ठीक है, ये रेट है, MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted, ठीक है, can be substituted, ठीक है, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी स्थानांतरित कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे। तो यहाँ पे स्थानांतरण का मतलब है कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर कॉमा so that total satisfaction of the consumer remains the same, ठीक है। जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर की, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? एप्पल के बदले बनाना की कुछ क्वांटिटी को घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी अगर हम एप्पल को बढ़ाएंगे तो क्योंकि हमें सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन पे रहना है, तो बनाने की क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि अगर हम बनाना की क्वांटिटी नहीं घटाते हैं तो अब पहले कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में क्या होगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगा। एप्पल आपने बढ़ाया और बनाना आपने कम नहीं किया, तो अब जो क्वांटिटी होगी पहले से ज़्यादा होगी। आ जाओ टेबल पे फिर से। ये आपका कहाँ गया टेबल? पी पे एक के साथ 15 क्वांटिटी है ना, और एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ाएं और बनाना की हम 15 ही रहने दें, तो ये 2 हो गया और ये 15 हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्या सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा? नहीं, अब वो इंक्रीज होगा या फिर बढ़ेगा, क्योंकि हमें मेंटेन करना है सेटिस्फेक्शन के लेवल को, वो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, समान स्तर की हमें संतुष्टि होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो आपका कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मेंटेन रहे। तभी तो हम कहेंगे ना कि वो इंडिफरेंट है, नहीं तो वो इंडिफरेंट नहीं रहेगा। क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। इंडिफरेंट का मतलब क्या है? चाहे कॉम्बिनेशन पी हो चाहे क्यू हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वो एक बनाना के साथ, मतलब एक एप्पल के साथ 15 बनाना ले या फिर 2 एप्पल के साथ 10 बनाना ले, दोनों ही उसके लिए क्या है? बराबर ही है। या फिर 5 एप्पल ले और 1 बनाना ले, तो भी वो पहले वाली सिचुएशन में ही सेटिस्फेक्शन के लेवल में कोई चेंज नहीं है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि एप्पल की एक क्वांटिटी जब बढ़ा रहे हैं तो बनाना की कितनी क्वांटिटी घटा रहे हैं, किस रेट से आपका ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है, किस रेट से आप रिड्यूस कर रहे हैं, वो रेट क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम मीनिंग में क्या लिखे हैं? ये वो रेट है, इट इज द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर, ठीक है। एक के साथ हम दूसरे को कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं। तो एक के बदले शुरू में हमने देखा ना 5, फिर धीरे धीरे, अब ये एमआरएस यहाँ पे ध्यान दो, अब आगे चल के डिस्कस करेंगे। शुरू में पहले हमने बनाना 5 सेक्रीफाइस किया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर अच्छा इसका आगे नहीं है क्या? नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये जो सेक्रीफाइस है बनाना का वो रिड्यूस हो रहा है,
पहले हम ज़्यादा क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहे थे, बाद में हमने क्या किया, कम क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, यानी हम कहें कि एमआरएस डिमिनिश क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? एमआरटी पढ़े हो ना, मार्जिनल रेट ऑफ क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एमआरटी इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एमआरटी इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? इंक्रीज कि डिक्रीज? एक मीम आता है ना, देखे हो तुम लोग, इंक्रीज डिक्रीज, नहीं देखे हो? ये कब बहुत पुराना, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे हाँ, जितने लोग भी इंक्रीज बोले जरा हाथ उठाओ, इंक्रीज बोले। एक, अच्छा डिक्रीज वाले हाथ उठाओ। अरे 50-50 नहीं, पूरा पूरा हाथ उठाओ। इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ अंकित, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। देख ली लड़की, देख ली, चीटिंग कर रहे हैं सब। एमआरटी इंक्रीज होता है, रिसोर्स का जब ट्रांसफर होता है तो पहले कंपैरिजन में क्या करते हो, ज्यादा रिसोर्स का ट्रांसफर होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखा है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, सीधे हम इसी पॉइंट पे आते हैं। तो मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं कि जो एमआरएस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, बताओ? क्वेश्चन है वाई, चलो इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसके आगे पहले तुम लोग लिख लो, सेटिस्फैक्शन डिमांड सेम हो गया ना, फार्मूला लिख लो, लिखो एमआरएस, मीनिंग के आगे लिख लेना अगले लाइन में, एमआरएस ए बी इज इक्वल टू, इसको कैसे हम रीड करते हैं, एमआरएस ए बी लिखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर बी, यानी एप्पल फॉर बनाना। नहीं समझे? यहाँ पे क्या हो गया जी, क्या कुछ दवाई ववाई खा के आई है क्या? क्या हुआ ये तुमको, ये कब से हंसे ही जा रही है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए फॉर बी, ठीक है, या फिर हम इसको कह रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर बनाना। हम एप्पल के लिए बनाना को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है कि एप्पल की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो बनाने की क्वांटिटी को हम घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर बनाना, ठीक है, एप्पल फॉर बनाना। तो कितना नंबर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ध्यान देना, जो न्यूमरेटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन, ये इसको हम डेल्टा डिस्कस मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है हमने, इसको हम डेल्टा एक्सप्लेन करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज के लिए हम इसको शो करते हैं, चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। तो डेल्टा यानी चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। तो न्यूमरेटर में हम सेक्रीफाइस को दिखाते हैं कि कितना यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया, उसको डिवाइड करते हैं कि कितना यूनिट आपने गेन किया कमोडिटी का। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है
वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। याद होगा जब हम एमआरटी की बात कर रहे थे तो एमआरटी क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप को दिखाता है। सब भूल जाते हो तुम लोग, हाँ? क्या? हाँ, ठीक है, स्लोप को दिखाता है। स्लोप मतलब उसका शेप कैसा होगा, ढाल कैसा होगा, वो एमआरएस से ही रिप्रेजेंट होता है। यही आपका डिटरमाइन करता है कि उसका शेप कैसा होगा। तो स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है एमआरएस के द्वारा। किसका स्लोप? किसका स्लोप? तुम लोग का ध्यान कहाँ है? सुन भी नहीं रहे हो। एमआरएस किसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है? एमआरएस एमआरटी को कुछ भी लगती है। एमआरटी किसका रिप्रेजेंट करता है स्लोप? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। एमआरएस किसका रिप्रेजेंट करता है? इंडिफरेंस कर्व का। बस यही है, ठीक है। क्लास कर नहीं रही हो, इस सदमे में आ गई है। क्या क्या बता रहा हूँ मैं, पढ़ लिया करो, ठीक है। सारा क्लास का एक्सेस है, 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स जाके देखो, दिए गए बात है। मिलके जाना। एमआरएस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर में समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर में हम क्या रख रहे हैं? सेक्रीफाइस। कितना आपने नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूस किया टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी एप्पल के एक एडिशनल यूनिट के लिए आपने बनाने की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करी, कम करी, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ बनाना ऊपर में आ जाएगा और यूनिट्स ऑफ एप्पल नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ बनाना आ जाएगा और नीचे में यूनिट्स ऑफ एप्पल आ जाएगा। आया समझ में? कितने लोग हाथ उठाओ? 1 2 3, हाँ सब उठाओ, तुम भी उठाओ, ठीक है। लिख लिया फॉर्मूला? शॉर्ट में भी इसको ऐसे लिख लो। मान लो बनाना को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है और एप्पल को ऐसे, तो इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा ए। चलो अगले लाइन में लिख लो, फॉर्मूला के नीचे लिख लेना, एमआरएस मेजर्स, ठीक है, एमआरएस मेजर्स, MEASURES मेजर्स, एमआरएस मेजर्स क्या चीज? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? अब इस टेबल पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक कॉलम बना लो तुम लोग, तो नया टेबल बना लो, ठीक है। इस कॉलम में दिखाओ एमआरएस ए बी, एम आर एस
MRS एप्पल फॉर बनाना। क्या हो गया तुम लोग को? तो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक एडिशनल कमोडिटी के कंजम्पशन के बदले आप बनाना की कितनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हो। तो एमआरएस क्या है? बेसिकली एक रेशियो के फॉर्म में हम दिखाते हैं। रेशियो क्या चीज का? कि कितना आपने सेक्रीफाइस किया और कितना आपने गेन किया। सेक्रीफाइस और गेन का ये क्या है? रेशियो है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था? सेक्रीफाइस। डिनोमिनेटर में क्या था? गेन। तो उसी रेशियो में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बनाना की कितनी क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस करी। फॉर्मूला याद है ना? यहाँ पे क्या है? ऊपर में यूनिट्स ऑफ बनाना कितना चेंज हुआ, नीचे क्या है? एप्पल कितना चेंज हुआ। यहाँ पे डेल्टा का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? चेंज। चेंज का मतलब डिफरेंस, पहले क्या था और फिर बाद में क्या हुआ। तो ये डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस निकालो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? पहले 15 था, घट के कितना हो गया? 10। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना चेंज हुआ? 5 का डिफरेंस आया। तो इसको हम कर देते हैं 5b। इधर कितना चेंज हुआ? 1 यूनिट का, तो ये हो जाएगा 1a। आगे बात समझने की कैसे ये हमने लिखा है। तो इसको सेकंड वाले रो में लिखना। क्यों? पहले रो में तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। चेंज कब आएगा? जब पी से हम क्यू पे जाएंगे। पी से हम जब क्यू पे जाएंगे तो वहां पे चेंज आएगा। तो दूसरे वाले रो में लिखना 5b रेशियो 1a। आर पे लिखो, कितना चेंज आएगा? 4b रेशियो 1a। फिर 3b और 1a, फिर 2b 1a। बताओ आया समझ में कि नहीं? अंजलि? श्रेया, आ रहा है समझ में? ये नहीं है तो ये वाला क्लास अटेंड नहीं करी होगी, ठीक है। चलो ठीक है। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो हम ऑलरेडी उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर चुके थे। क्या था कि एमआरएस आपका डिक्रीज क्यों हो रहा है? वाई एमआरएस इज डिक्लाइनिंग या फिर डिक्रीजिंग? क्या रीजन है, क्यों कम हो रहा है? वेरी गुड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क कर रहा है। वाई MRS marginal rate of substitution is decreasing, या फिर YMRS diminishes। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? घटना। YMRS diminishes, क्यों कम हो रहा है? तो रीजन हमने क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अंजलि बताओ। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है,
सेटिस्फैक्शन और MU बिल्कुल सही है। जब किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को आप कंज्यूम करते हो तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम होने लगता है। यानी पहले यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिला उसके मुकाबले दूसरे यूनिट से उससे कम मिलता है, तीसरे यूनिट से उससे भी कम मिलता है, चौथे से और कम मिलता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि MRS क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये वर्क कैसे कर रहा है जरा इसको समझते हैं। टाइम है ना, बता देना। टेबल पे चलते हैं। टेबल ये यहीं पे कम हो रहा है ना, बनाना ही पहले हम ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एक यूनिट का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो शुरू में देखोगे कि जब हम इसके यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो एप्पल के अगले वाले यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी क्या पहले वाले के कंपैरिजन में कम होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगले वाले यूनिट से आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी, कम होगी। तो एप्पल की अगले वाले यूनिट से जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, पहले कंपैरिजन में कम होगी कि नहीं होगी। आंसर मिल गया। तो यानी पहले वाली यूनिट की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी तो आपने उसके बदले ज्यादा सेक्रीफाइस किया। अब दूसरे वाले यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पहले वाले के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर था, यूनिट था बनाना का, वो कम कर दिया आपने। आ रहा समझ में। यहाँ पे पहले वाले की इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा मिली क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिल रही थी, तो इसलिए उसके बदले एप्पल की ज्यादा अपनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यूएबल था ना, तो आपने ज्यादा क्वांटिटी सेक्रीफाइस करी। लेकिन अब अगले वाले यूनिट से क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उसके कंपैरिजन में अब इसकी इंपॉर्टेंस कम हुई ना, तो बनाना कम सेक्रीफाइस किया जाएगा। फिर अगले वाले यूनिट से सेटिस्फेक्शन और कम होगा, यानी अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, और कम हो गई, तो उसके बदले आप और कम यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सीक्वेंस। यूटिलिटी पे ही हम सारी चीजें फोकस कर रहे हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो बेसिकली क्या है, उस गुड्स की यूटिलिटी या फिर इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो आप दूसरे वाली चीज की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही तो वैल्यू देते हो ना। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी तो उसके बदले आपने ज्यादा क्वांटिटी सेक्रीफाइस किया, यानी एक एप्पल के बराबर यहाँ पे 5 बनाना आपको दिख रहा था, मतलब मेरे एक एप्पल के अभी बराबर 5 एप्पल की वैल्यू है, लेकिन अगले वाले में एक एप्पल के बराबर 4। तो आपने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, फिर धीरे धीरे 4 से 3 पे गए, 3 से 2 पे गए। आ रही समझ में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है, जिसके वजह से आप बनाना की जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट एप्पल के बढ़ा रहे हैं, बनाना की यूनिट को पहले से कम सेक्रीफाइस कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो। बनाना की पहले से ज्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हो कि कम यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हो, कम, यानी एमआरएस क्या हो रहा है, घट रहा है, एमआरएस घट रहा है। तो एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बनाना की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। नहीं, जब कोई छोड़ के जाता है तो बुरा लगता है, नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है, जाने के बाद पता नहीं चलता है, नहीं चलता है, दुख नहीं लगता है। कैसे तुम लोग आदमी हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, जैसे जैसे ये छूट रहा है आपको इसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, हाँ, इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, इमारत बढ़ती हुई क्या मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब कंजम्पशन यहाँ पे इसका क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ना, तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ेगी ना। कनेक्ट कर रहे हो, जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो यानी बढ़ा रहे हो तो यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन कंजम्पशन जब रिड्यूस करोगे तो यूटिलिटी बढ़ेगी, याद आएगी, मिस करोगे, दुख लगेगा। यही है जेन जी। हाँ हाँ, जाओ। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है ये बताओ। दोनों तरफ से मैंने समझा दिया कि क्योंकि आप इसको बढ़ा रहे हो तो इसकी यूटिलिटी कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो उसके बदले अब कम सेक्रीफाइस करोगे, यही होगा ना। तो पहले इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अब इंपॉर्टेंस क्या हो रही है, कम होने लग रही है, हम कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखो कि अगर ये सेक्रीफाइस हो रहा है ज्यादा, अब पहले से मतलब क्या कर रहे हो कि 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर कम सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन आपका कम हो रहा है ना। पहले आपने 15 यूनिट का कंजम्पशन किया, अब क्या कर रहे हो, 10 यूनिट कंजम्पशन कर रहे हो, फिर 6, तो कंजम्पशन कम हो रहा है तो मार्जिनल, अब आपको आभास होगा, अब आपको रियलाइज होगा कि अब इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कम ही खलने लग रही है, ऐसे समझो। तो कुल मिलाकर क्या है कि अब जब इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, आप कंजम्पशन कम कर रहे हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। तो हो गया ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं समझ में आया, आयुषी, ठीक है। चलो ठीक है, दूसरा वाला साइड तुम छोड़ दो, सिंपली ये वाला साइड ही लेके चलो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे जैसे हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे रिड्यूस कर रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस घट रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इसकी कम हो रही है, तो इसके वजह से बनाना की क्वांटिटी हम पहले से कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, पहले 5 किया और इसके बाद फिर हमने 4 किया, सिंपल इसी के पैरेलल में हमने इसको कंपेरेटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके आगे फिर हम कल डिस्कस करेंगे एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लास जरा 1 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना। क्या हरदम